students, good morning and welcome back again to online biology classes. आज हम लोग प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ प्रोटिस्टा के मेंबर जैसे कि यूगिलिना में पाया जाता है। क्लियर? प्लास्टिड्स एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो केवल प्लांट सेल में और कुछ प्रोटिस्टा के मेंबर्स जैसे कि यूगिलिना में पाया जाता है। ये प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है, ये तो प्लास्टिड आपका प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। उसके अलावा ये प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? तो प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। ये प्लास्टिड्स एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो केवल प्लांट सेल और प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स जैसे कि यूगिलिना में पाया जाता है। ठीक है, और ये प्लास्टिड्स आपका प्रोकैरियोटिक में भी नहीं पाया जाता है, फंगी में भी नहीं पाया जाता है। एल्गी में ये प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड्स आपका एल्गी में भी पाया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि प्लास्टिड्स है क्या, ये कितने टाइप्स के होते हैं और व्हाट इन द फंक्शन, और इनका क्या फंक्शन है। तो प्लास्टिड्स जनरली जो है ओवल शेप्ड लार्जेस्ट साइज सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्लास्टिड्स ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, और लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होता है। ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स आपने पढ़े हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, इन सभी सेल ऑर्गेनेल्स में आपका प्लास्टिड्स लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है, लार्जेस्ट साइज सेल ऑर्गेनेल्स होता है, और इसका शेप ओवल शेप होता है जनरली। क्लियर? फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड सम प्रोटिस्ट, एग्जांपल यूगिलिना, and it absent in prokaryotes, fungi and animal cells. Plastids are generally two types, leucoplast and chromoplast. Plastids जो है जनरली दो टाइप्स के हो गए, एक ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा हो गया क्रोमोप्लास्ट। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये कलरलेस होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट को कलरलेस प्लास्टिड्स कहते हैं, और जबकि क्रोमोप्लास्ट को कलर्ड प्लास्टिड्स कहते हैं। क्लियर? ध्यान देना आपको कि ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स हो गया, रंगहीन हो गया, और जबकि क्रोमोप्लास्ट को कलर्ड प्लास्टिड्स कहते हैं, रंगीन प्लास्टिड्स भी आप इसको कह सकते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन होता है स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल। द मेन फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज टू स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन ये होता है कि ये फूड को क्या करता है, भोज्य पदार्थ को संग्रहित करने का कार्य करता है, संचित करने का कार्य करता है। ठीक है, और ये किस फॉर्म में? तो ये फूड के स्टोर करने के फॉर्म में इसको थ्री टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। यदि ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करता है तो इसको हम एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। इफ ल्यूकोप्लास्ट स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, देन इट इज नोन एज एमाइलोप्लास्ट। तब इस ल्यूकोप्लास्ट को हम कहेंगे एमाइलोप्लास्ट। क्लियर? जब यही ल्यूकोप्लास्ट रिजर्व फूड को प्रोटीन के फॉर्म में स्टोर करता है, तब इसको हम कहते हैं क्या? एल्यूरोप्लास्ट। क्लियर? When leucoplast store reserve food material in the form of protein,
then this leucoplast is known as aleuroplast. And the third type of leucoplast is elioplast. When a leucoplast store reserve food material in the form of fat molecules, अगर फैट के फॉर्म में, लिपिड के फॉर्म में फूड को स्टोर करता है तो इसको हम इलायोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? इलायोप्लास्ट। क्लियर? तो प्लास्टिक्स के दो टाइप समझ में, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है जो रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करता है। माइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करेगा, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को, और इलायोप्लास्ट फैट को स्टोर करता है। अब यहाँ पे देखेंगे आप दूसरा टाइप क्रोमोप्लास्ट, इसको कलर्ड प्लास्टिक कहते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट का मेन फंक्शन होता है हेल्प इन फोटोसिंथेसिस एंड पॉलिनेशन। ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और इसके अलावा ये पॉलिनेशन में होता क्या है? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पॉलन ग्रेन को कैरी करके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की स्टिग्मा पे पहुंचाना ही पॉलिनेशन कहलाता है। क्लियर? इसको आप डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो क्रोमोप्लास्ट को भी तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है, क्लोरोप्लास्ट, फियोप्लास्ट एंड रोडोप्लास्ट। ठीक है, ये आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट, दूसरा हो गया फियोप्लास्ट और तीसरा हो गया आपका रोडोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट, फियोप्लास्ट एंड रोडोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट होगा तो ये कौन सा पिगमेंट कंटेन करेगा? क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनाइड्स। क्लोरोप्लास्ट कौन सा पिगमेंट कंटेन करता है? क्लोरोफिल और कैरोटीनाइड्स, दो पिगमेंट इस क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। ठीक। फियोप्लास्ट जो प्लास्टिड्स है ये क्या कंटेन करता है? ये जनरली ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होता है। यो फियोप्लास्ट जो क्रोमोप्लास्ट का पार्ट है ये ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। इसमें कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं? xanthophylls and fucoxanthin. Phioplast is a pigment which is found in brown algae and it contains xanthophylls and fucoxanthin. कई बार नीट में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है कि फियोप्लास्ट या ब्राउन एल्गी जो होता है वह कौन सा पिगमेंट कंटेन करता है? तो आपको क्या बताना है? xanthophylls and fucoxanthin। जो अब आपका जो रोडोप्लास्ट होता है, रोडोप्लास्ट जनरली ये रेड एल्गी में पाया जाता है। रोडोप्लास्ट जनरली रेड एल्गी के मेंबर्स में पाया जाता है और इसका जो मेन पिगमेंट होता है वह है फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन इज द पिगमेंट ऑफ रोडोप्लास्ट एंड रोडोप्लास्ट इज फाउंड इन जनरली रेड एल्गी में पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं। व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे आप क्लोरोप्लास्ट को देख पा रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। तो क्लोरोप्लास्ट ओवल व डिस्क्वाइडल शेप्ड होता है। क्लोरोप्लास्ट एक ओवल या डिस्क्वाइडल शेप्ड प्लास्टिड्स है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट इज ओवल और डिस्क्वाइडल शेप्ड प्लास्टिड्स and this structure is given here. Two membranes are found. ठीक है, outer membrane and inner membrane. Outer membrane and inner membrane, these two layers cover the inner materials of chloroplast. And आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिक्कों के ढेर जैसी जो संरचना लगी हुई है, जो स्ट्रक्चर बने हुए सिक्कों के ढेर जैसी, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पूरे को ग्रेना। क्या कहा जाता है इसको? ग्रेना कहते हैं या ग्रेनम इसको आप कहते हैं। ठीक, और इसमें आप देख रहे हैं जो फ्लूइड फिल्ड मटेरियल होता है, जो फ्लूइड होता है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक, इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो फ्लूइड भरा था उसको मैट्रिक्स कह रहे थे, वैसे ही यहाँ पे जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको स्ट्रोमा या मैट्रिक्स भी आप कह सकते हैं। तो ये आपका ग्रेनम हो गया। ये ग्रेनम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
देख रहे हैं ये कनेक्शन है, इनके बीच कनेक्टिंग लिंक है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा। ठीक है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक ग्रेना दूसरे को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इस कनेक्टिंग लिंक को हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। क्या कहते हैं इसको, स्ट्रोमा लैमेली। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ग्रेना में जो डिफरेंट सिक्कों के ढेर जैसी जो संरचना है, एक को हम कहते हैं थाइलेक्वाइड्स। क्या कहते हैं इसको, एक को हम कहते हैं थाइलेक्वाइड्स। ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सिक्कों के ढेर जैसी संरचना बनी है, तो इस एक को हम कहते हैं क्या, थाइलेक्वाइड। ठीक है, एक को हम कहते हैं थाइलेक्वाइड्स। ये थाइलेक्वाइड्स में बहुत सारे क्या होते हैं, क्वांटासोम्स पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, थाइलेक्वाइड में क्वांटासोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाया जाता है, क्वांटासोम्स। इस क्वांटासोम्स को फोटोसिंथेटिक यूनिट भी कहते हैं। क्वांटासोम को फोटोसिंथेटिक यूनिट भी कह सकते हैं। each thylakoid contain quantasomes and quantasomes is also called photosynthetic unit and this quantasome contain chlorophyll pigment। इस क्वांटासोम में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, और ये क्लोरोफिल पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, ट्रैपिंग द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। ये सनलाइट से एनर्जी को क्या करता है, ट्रैप करने का कार्य करता है। और यही कारण है कि ये थाइलेक्वाइड क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन परफॉर्म करता है। थाइलेक्वाइड इज द साइट वेयर द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होते हैं, एक डार्क रिएक्शन और एक लाइट रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन होता है वह इसी ग्रेनम के थाइलेक्वाइड में होता है। क्लियर, इसमें लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, वाटर का फोटोलिसिस होता है, सनलाइट को ट्रैप किया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, जिससे ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है और हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं। ठीक, तो अब आप देखेंगे कि इसमें जो स्ट्रोमा है, उस स्ट्रोमा जो कि मैट्रिक्स भी आप जिसको आप कह सकते हैं, तो स्ट्रोमा में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं। वह एंजाइम्स हेल्पफुल होते हैं डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इस क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्ट्रोमा क्या होता है, डार्क रिएक्शन का साइट होता है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन जो होता है वह इसी स्ट्रोमा में होता है। क्लियर, क्योंकि इसमें वो सभी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और डार्क रिएक्शन में होता क्या है, डार्क रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट गेन करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस करने का कार्य इसी डार्क रिएक्शन में किया जाता है। अब वह डिफरेंट साइकिल के थ्रू हो सकता है, C3 साइकिल, C4 साइकिल। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स कह रहे थे, ठीक वैसे ही प्लास्टिड्स भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। प्लास्टिड आर आल्सो अ सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 70S राइबोसोम्स, DNA मॉलिक्यूल्स एंड ATP मॉलिक्यूल्स, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया में था। माइटोकॉन्ड्रिया को भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स कह रहे थे क्योंकि उसमें भी 70S राइबोसोम था। ठीक है, उसमें भी 70S राइबोसोम होता है, DNA मॉलिक्यूल्स होते हैं और ATP मॉलिक्यूल्स, एनर्जी होता है। ठीक वैसे यहाँ पे भी प्लास्टिड में भी देखने को मिलता है, क्या क्या होता है, DNA मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम्स और ATP मॉलिक्यूल्स के होने के कारण प्लास्टिड्स को भी हम क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्लियर, अब हम देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस प्लास्टिड्स। तो एक चीज आपको ध्यान देना है कि क्लोरोप्लास्ट में दो फोटोसिंथेसिस के दो प्रोसेस होते हैं, लाइट रिएक्शन थाइलेक्वाइड में और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। ठीक है, अब फंक्शन की बात करते हैं तो डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट
प्लास्टिक्स के ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करने का कार्य करता है, जो कि अभी आपने देखा। अगर ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा तो इमाइलोप्लास्ट, प्रोटीन के फॉर्म में करेगा तो ल्यूरोप्लास्ट, और फैट के फॉर्म में करेगा तो इलायोप्लास्ट कहेंगे। क्रोमोप्लास्ट का हेल्प होता है किसमें, पॉलिनेशन में, ठीक। और क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन आप जान ही गए। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, मेनली फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लोरोप्लास्ट नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, ग्रेनम के थायलेक्वाइड में, और थायलेक्वाइड के अंदर क्वांटासोम्स होते हैं जिसको फोटोसिंथेटिक का यूनिट कहते हैं। इस क्वांटासोम में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और ये क्लोरोफिल का मेन फंक्शन क्या होता है, टू ट्रैपिंग द सनलाइट फ्रॉम सन। ये सन से सनलाइट को ट्रैप करते हैं, उसकी एनर्जी को ट्रैप करते हैं, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर के फोटोलिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिससे ऑक्सीजन रिलीज होते हैं और हाइड्रोजन सेपरेट हो जाता है, ठीक है। और यही हाइड्रोजन आगे कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है स्ट्रोमा में, और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।